लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं वंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। तो पुनः आप सबका स्वागत, सबको प्रणाम। जय श्री राम। तो आज विवाह पंचमी है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था। तो जब ये बात मार्गशीर्ष संस्कृत में शायद कहते हैं महीने को, हम तो देसी भाषा में अगहन कहते हैं। अगहन को महीना चल रहा हो भैया। कौन सा महीना? अगहन को महीना। क्यों साहब? तो तो जब मैंने देखा तो उसने कहा मार्गशीर्ष, तो मुझे समझ में नहीं आया मार्गशीर्ष क्या होता है। तो मैंने कहा तो क्या चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माह फागुन अच्छा गए नहीं। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री राम और सती का विवाह संपन्न हुआ। और चूंकि चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ, जैसे रामचरितमानस में बताती है, तो चारों भाइयों का विवाह इसी दिन हुआ हो, ऐसा ही हम मानते हैं। तो फिर आज के जो वक्ता थे, पहले तो इनके सबके अलग अलग विषय थे। तो जब ये बात ध्यान में आई करीब 2 सप्ताह पहले, या तो विवाह संयोग से आज विवाह पंचमी है, तो ऐसा क्यों ना हो कि सब विवाह एज एन इंस्टीट्यूशन लेकर पर सबको बात करें। तो सारे वक्ता फिर राजी हो गए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से कहा कि हाँ थोड़ा समय दीजिए, हम लोग तैयारी करेंगे। तो इस फोरम पर हम सभी विद्यार्थी हैं, सभी थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आते हैं। और मेरा तो यही भाव है कि आप सबसे सीखूं। तो आज जब 5 हमारे पास विद्वान वक्ता हैं और उन सब सुनेंगे, तो बिना इधर उधर की ज़्यादा बात किए मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर नीलम जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। ये पुणे में है और पहले भी इस सभा में आ चुकी हैं। उन्होंने हमें जैसे जैन रामायण के बारे में एक बार बताया था बड़े विस्तार से, और वे कई विषयों पर बात कर चुकी हैं। तो बस राम और सीता के आदर्श दाम्पत्य जीवन पर आज की वक्ता हैं। तो बस जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आप पधारें और हमें बताएं कि हम अपना दाम्पत्य जीवन कैसे आदर्श बनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आदरणीय ओम भाई जी, जिन्होंने राम की गंगा में अवगाहन कर हम सभी के मन में राम की एक ज्योति जलाई हुई है, और हम सब अभी राम के साथ जुड़कर आज इस पावन गंगा में, इस पावन जाह्नवी में स्नान कर रहे हैं। और सच मानिए कि ऐसे ही प्रसंगों से याद आ जाती है कि आज विवाह पंचमी है। यदि ऐसे प्रोग्राम्स ना हो तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये विवाह पंचमी भी है, आज सीता के विवाह का दिन भी है। हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी तो बहुत मनाते हैं, लेकिन राम सीता की जन्म एनिवर्सरी आज हम सब लोग मना रहे हैं। तो हम उन प्रभु राम और सीता, सिया में राम, इन सभी दोनों के चरणों में हम नमन और प्रणाम करते हैं। आज हमारे भाई प्रताप भानु शर्मा जी भी हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बार जाना हुआ, कई मंचों पर मैंने इनको देखा हुई है। और सुधी वक्तागण, सभी श्रोतागण, सभी को मेरा प्रणाम और नमन। राम और सीता का दाम्पत्य जीवन एक ऐसा दाम्पत्य जीवन है कि जिसकी सुवास हजारों वर्ष में भी कहीं भी अल्प नहीं हुई है। इसकी गंध में, इसकी मकरंद में नाम लेते ही हम सब खो जाते हैं। सत्य यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन, विवाह बंधन एक अनुष्ठान है। ये काम से निष्काम की यात्रा है, भोग से योग की यात्रा है। इस विवाह बंधन में मुक्ति ही मुक्ति है। ये बंधन, ये गठबंधन
न जाने कितने जीवन की गांठें खोलता हुआ, एक सीधा रास्ता बनाता है, मार्ग के कितने कंकड़ पत्थर हटाते हुए जीवन जीने की कला सिखाता है और सृष्टि के प्रति हमें प्रणमित करना सिखाता है और प्रभु को धन्यवाद देता है कि हमने उस सृष्टि में, उस वंश में, उस वृद्धि में, उस संस्कारों में एक योगदान दिया। सीता राम के जीवन के आदर्श में दाम्पत्य जीवन के ऐसे क्षण हैं कि जो आज भी हमें किलोमीटर स्टोन बने हुए हैं। हम प्रारंभ से लेते हैं। स्वयंवर प्रथा। मैं जब रामचरितमानस पढ़ती हूँ, तो विवाह प्रसंगों की प्रचुरता रामायण में भरपूर है, रामचरितमानस में भरी हुई है। और हर विवाह, 1-2 प्रसंगों को छोड़कर उसकी भी मैं आपको बात, लेकिन हम सीता पे केंद्रित हैं। सभी विवाह एक आदर्श रूप में, कम से कम महिला के अपने परिवार के रूप में एक आदर्श बने हुए हैं। सीता को आप देखिए, सीता का स्वयंवर अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मुझे 3 बार दृष्टिगत होता है। एक होता है उनका इच्छा स्वयंवर, जब वो जाती हैं गौरी पूजन के लिए, आचार्य आचार्य करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि, जब वो जाती हैं गौरी पूजन के लिए और राम की झलक देखते ही वो मन में कामना करती हैं, हे उमा, हे माँ, हे गौरी, हे पार्वती, मुझे यदि पति मिले तो ऐसे, तो उसी दिन उनके मन में उनकी प्रति भावना आ जाती है। ये वो इच्छा स्वयंवर, शक्ति स्वयंवर, कि शक्ति के माध्यम से उनका स्वयंवर हुआ और एक उनका लौकिक स्वयंवर हुआ, जो सारे समाजजन, सारी परिवारजन, सारे, वो एक ऐसा विवाह है जिसके अंदर देवी देवता आते हैं, जिनके अंदर ब्रह्म ऋषि मुनि आते हैं और इवन जो देवियां हैं, शची शारदा, वो भी नारी वेश में वहां हैं। एक ऐसा आदर्श विवाह। क्यों है इतना आदर्श विवाह? क्या था उस विवाह में? इसको हम परिलक्षित करते हैं कि, और जब हम इसके तथ्यों पर पहुंचे, सीता के जीवन को ले, सीता सबसे पहले देखिए उस काल में ये स्वयंवर कोई महिलाएं ऐसी नहीं थी कि उनको जैसे चाहे डाल देते, जैसे चाहे शादी कर दिया। वो सक्षम बनाई जाती थी। एक सीता के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि जिसने शिव का वो धनुष उठा लिया, जो स्वयंवर में बैठे महाबली महापराक्रमी नहीं उठा पाए, और सीता ने उस धनुष को उठा दिया था। प्रतीक है ये कि अपने घर में हर एक तो हर वस्तु से परिचित होती थी, हर तक उनकी पहुंच होती थी और इतना सामर्थ्य उनको दिया जाता था। कई क्या वीरांगना नहीं थी, सारी सक्षमता महिलाओं को दी जाती थी, उन्हें इतना शिक्षित बनाया जाता था, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास किया जाता था, तब वो जाकर चुनती थी। वरना एक पिता पिता का एक ऐसा रूप होता है कि वो कभी अपनी लड़की को इतना छूट नहीं दे सकता। अगर जाकर वो कैसे किसी को चुन ले तो क्या उस समय पिता को अच्छा लगेगा? उन्होंने छूट इसीलिए दी थी, स्वयंवर इसीलिए दिया था कि मेरी लड़की, मैंने सब राजकुमारों को बुला दिया, लेकिन वो ऐसा राजकुमार चुनेगी जिसको चुनकर मेरे और मेरे परिवार का गौरव बढ़ेगा। तो वो स्वयंवर था, वो खुद स्वयं चुनते थे। तो ये सक्षमता, ये बौद्धिकता देने के बाद महिला का विवाह होना चाहिए, लड़की का विवाह होना चाहिए, ऐसा उसको यौवन मिलना चाहिए जो चमकता और दमकता हुआ हो, जिसके चारों ओर सब एक कांति फैली हुई हो, जिसका और मंडल पर सभी आकर्षित हो। वरना अगर वो ऐसी ना आकर्षित होती, कौन राजकुमार आ जाता वहां? कोई जनक जी के वैभव भी तो नहीं सीता से स्वयंवर करने आई। ये प्रच्छन्नता है, ये अप्रत्यक्ष सत्य है कि सीता की अलौकिकता, सीता की बुद्धिमत्ता, सीता का सबसे मात्र सौंदर्य नहीं, लेकिन सौंदर्य के साथ शील, शील के साथ उसकी वैभव, शील के साथ उसका संस्कारीशील व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसकी धूम सर्वत्र थी और तभी इतने राजकुमार आए। ये भी ये भी एक संदेश है यहाँ से। और इसके बाद सीता के गुण देखिए। सीता अपनी धार्मिक परंपराओं को नहीं भूलती, इतने वैभव के अंदर भी ये संस्कार कि पहले दर्शन, किनके दर्शन? गुरुओं का आशीर्वाद लेना, मंदिर के दर्शन करना। मंदिर में भी वहां जाती हैं वो, किसको चुना? गौरी। आज भी हम लोगों को भी आंचलिक शादियां हुई हैं, हमारे में से बहुत से ऐसे सभी लोग बैठे होंगे जिनकी विवाह जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हुई है। सभी गणगौर पूजा होती है, गौरी पूजन होते हैं, सारे वही संस्कार होते हैं। तो वहां गौरी
ऐसी एक एक महिला के रूप में मैं लेती हूँ कि जिसने अपने पति धर्म को निभाया, और शिव जी ऐसे पति कि जिनके जैसे पति नहीं मिल सकते किसी को, कि जो माँ अगर उनका अपमान नहीं सह सकते अपने मायके में उमा, और जब वो अपना दाह करती है तो शिव जी सारी सृष्टि को जला देते हैं, और उसके बाद हर जगह शक्ति पीठ बनती है। ऐसा तो गणगौरी पूजा के लिए सीता जाती है, उनके अंदर वो आदर्श भरने के लिए वो मन चाहे मंदिर में तो नहीं जाती ना। यहीं से संस्कार और यहीं से परंपराएं, परंपराओं से जुड़ना ही संस्कार है, अच्छी परंपराओं को अपने अंदर लाना ही संस्कार है। तो ये सफल दाम्पत्य जीवन की निशानियां होती है कि जिसमें जिसमें कि युवक और युवती के अंदर अपनी परिवार के आदर्श रखने के, उनकी मान्यता रखने की भावना होती है। ये नहीं कि हम शिक्षित हो गए और सारी परंपरा, अब तो ये तो सब अंधविश्वास है, ये तो सब रूढ़िवादिता है, और यह कहकर हम अपने आप को स्वयं को आधुनिक बने। ये संदेश सफल दाम्पत्य जीवन देता है। इसीलिए जो आज आधुनिक जीवन में शादी से घर आए और तलाक प्रतीक्षा करता है, तो वहां नहीं ऐसा होता, डाइवोर्स प्रतीक्षा करता है, विवाह विच्छेद प्रतीक्षा करता है, लेकिन वहां तो विवाह की संयुक्तता प्रतीक्षा करती है कि ये लड़की हमारे घर में आएगी, सारे परिवार को जोड़ेगी, सारे परिवार को सौरभ देगी, सारे परिवार में गुणगान कराएगी, एक आदर्श वधू के रूप में, एक आदर्श माँ के रूप में, आदर्श और सभी संबंधों के रूप में जीवन प्रारंभ करेगी। तो सीता का जीवन प्रत्यंचा की नोक पर जिस समय टंगा हुआ है, और जनक जी चुनाव कर रहे हैं, कैसे होगा, कै, कैसे होगा, लेकिन हुआ। ये सब विधि का विधान है। लेकिन इसके बाद की चीजें देखिए, इसके बाद में अब जनक जी ने और सुनैना ने और सारे किसी भी एक परंपरा को नहीं छोड़ा। अपने घर दामाद आए, उनका अभिनंदन, बारात का अभिनंदन, बारात को सब कुछ देना, ये सारी क्रियाएं जनार और इसमें कुलाचार के लिए कुल देवता के घर में ले जाना, जिसको हम उन्होंने कोहबर कहते हैं, जिसे हम कोहबर कहते हैं कि कुल देवता के घर में ले जाना, और ये सारी चीजें कहीं भी सीता ये नहीं कहती है कि ये सब मत करो। सबको कराया जाता है, ऋषि मुनि खड़े हुए करा रहे हैं, गठबंधन शंखोचार सारी ध्वनि के बीच में भांवर हो रही हैं, प्रतिज्ञाएं हो रही हैं, और दोनों परिवार खुश हैं। जहां दोनों परिवार खुश हों वही है। दशरथ बारात लेके आते हैं, पूरे वैभव के साथ आते हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए, जिस दहेज के कारण आज बदनाम है भारतीय संस्कृति के विवाह, वो दहेज खुल के जनक देते हैं। वो और सारा कहते हैं कहीं न जाए कुछ दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, पूरे सोने के मंडप से वाले भवन भर जाते हैं। और देखिए दहेज, लेकिन यही है कि कोई मांगते नहीं है दशरथ जी कि मुझे दहेज दो, वो स्वयं दे रहे हैं। सारी चीजें दास दासी सब लेके सीता आती है, सारी परंपराएं निभाई जा रही हैं। और ये देखिए दहेज लेने का तरीका, और दहेज देह दहन का कारण दमन, इसका तरीका, सीता का जीवन, सीता का आदर्श विवाह, राम का आदर्श विवाह क्या, किसी और विवाह में दहेज का ऐसा प्रसंग नहीं आता जैसा इसमें आता है सीता और राम के विवाह में। राम के पिताजी देखो जनवासे में जाते हैं, और सारा वो जो दहेज का सामान आया है, सबकी सहभागिता उसमें होती है, पूरे समाज, पूरे राज्य, पूरे राष्ट्र की सहभागिता उसमें है कि मुझे मिला, ये सबका है, कोई मेरा नहीं। जहां ये स्वामित्व हो, और इसलिए जो सामान आया जाता था वो सभी को बांटा जाता था, अपने सामर्थ्य के अनुसार सब देते थे। लेकिन जब ये बलात् लिया जाता है, जब विवश करके लिया जाता है, तब वो उपहार निभार बन जाते हैं, और तभी वो होता है। तो स्वेच्छा से देना और स्वेच्छा से लेना, ये दहेज दाइज कहा गया है। हम अपनी पुत्री मेरे घर से जाए, इतने संपन्न घर से जाए, खाली भेज दूं, हो सकता है क्या? मैं तो पास पड़ोस के रिश्तेदार मित्रों की शादियों में भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दूंगी, तो क्या अपनी पुत्री की शादी में नहीं दूंगी क्या? तो ये दायज कहा है, ये अपनी पुत्री के जन्म पे खुशी का दिया हुआ उपहार, और लेते हैं, दशरथ लेते हैं। और उसके बाद अब यहाँ यहाँ आदर्श जीवन का प्रारंभ हो जाता है कि जब वो दहेज लेके गए, भेजा, जनक वो लेके नहीं गए, जनकपुर से अयोध्या भेजा गया, सारी चीजें भेज गई, लेकिन कहीं भी वो ये नहीं कहती, इतना पैसा देने के बाद, इतनी बुद्धिमती लड़की देने के बाद, इतनी सौंदर्यशीला देने के बाद, और सयानी लड़की, देखो बाल विवाह नहीं हुआ। तुलसी जी भी सयानी कहते हैं, और वाल्मीकि रामायण में भी जब सीता अपनी उम्र बताती है, तो वो यही कहती है, जब मैं वनवास में आई तो मैं 18 वर्ष की थी, और मेरे पति 25 वर्ष के थे।
उस पर तो 1 वर्ष के करीब वो अयोध्या में रही, तो वो षोडशी थी, यौवन संपन्ना थे, ये कोई बाल विवाह नहीं हुआ। उनकी माता, उनकी सखियाँ, उनके परिवारजन उनको जो शिक्षा देते हैं, उस लड़की को जो शिक्षा देते हैं, वो महत्वपूर्ण है। वरना ये नहीं कहते कि आजकल तो परिवारजन माताएँ घर तोड़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो घर जोड़ती थी, क्या कहती हैं? उनको सारी कुलाचार की शिक्षा देती हैं सुनैना, और ये कहती हैं, बड़े प्यार से कहती, देखो आपके यहाँ में टहलने दे रहा है। क्योंकि उन्हें पता है टहलने, हम अगर इसे कह दिया और हमने इतने संपन्न दिया, ये दिया, वो दिया, गर्वोक्ति की और अपना अपना वैभव और अपना, तो क्यों? क्यों? हम अपनी ईगो, अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देके भेजेंगे, तो दूसरे को हम ऐसे ही नीचा दिखा रहे हैं। वो जिस समय ऐसी हीनता के भाव से किसी लड़की को लेगा, तो उसके मन में क्या उसके प्रति प्यार आएगा? हर समय एक छोटी-छोटी बातें उसको पिंच करेगी कि ये अपने वैभव से कह रही है, ये अपने मद में कह रही है, ये अपने गर्व में कह रही है। तो ये सारी चीजें चुभन पैदा करती हैं। लेकिन उन्हें पता है कि जिसको मैं दे रहा हूँ, मेरी विनम्रता से मेरी लड़की अपना स्थान बनाएगी, अपने पति के दिल में स्थान बनाएगी, अपने परिवारजनों के दिल में स्थान बनाएगी, और वहां जाकर भी वो कौशल्या के चरणों में सारा घर का काम करती है। देखो सीता की अपने घर में भले ही वो राजकुमारी की तरह रही, लेकिन उन्होंने वहां ये नहीं कहा मैं राजकुमारी हूं, मैं कुछ भी नहीं करूँ। चरण स्पर्श करती है, माता के साथ कौशल्या के साथ सारा काम करती है, अपने सारे देवर को, अपनी अपने साथ की बहनों को, अपनी दूसरी माताओं को, सबको प्यार करती है। और सफल जीवन की यहाँ से सूत्रपात ये घर की शिक्षाएं एक सफल दाम्पत्य जीवन को बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं, बहुत उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण रोल होता है। ये छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन सफल जीवन के सूत्र जो हमारी संस्कृति में दिए गए हैं, उन्हीं के अभाव में विवाह संस्था चरमराती है। जहां-जहां ये संस्कार हैं, जहां-जहां ये सूत्र हैं, वहां-वहां संपन्नता है, वहां विवाह का आदर्श है। तो अब इसके बाद क्या होता है? सीता को वनवास की भी बात होती है। अब राम को ये कहते हैं कि भाई सीता की ऐसी परीक्षा ली, सीता को ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन उस समय बहुपत्नी सीता, राम का आदर्श देखिए, मैं ये देखती हूँ कि राम का आदर्श, राम के पिताजी ने खुद शादियां की हुई हैं, खुद बहुपत्नी है, और राम कहते हैं मैं एक पत्नी वृद्धा। सीता के प्रति एक निष्ठता, ये सबसे बड़ा आधुनिक जीवन में ये है कि हमारे अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आधुनिकता के व्यामोह में हमारी दृष्टि अपनी पत्नी के प्रति जुड़ाव की होनी चाहिए, उसके साथ सहयोग की होनी चाहिए। विवाह नाम ही है दो कमियों की पूर्णता, दो परिवारों का मिलन जिनमें ऊंच नीच भी हो, लेकिन एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन उसके अंदर जब तक नहीं होगा, तब तक विवाह की गाड़ी चलती नहीं है। पूर्णता के साथ एक दूसरे को स्वीकारना, और स्वीकार के एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे की मानसिकता को समझना। सीता की मानसिकता समझ रहे हैं राम, कह रहे कंटक पूर्ण मार्ग पे आपको वन में चलना पड़ेगा। कितनी मृदुल और कितनी कोमल भावनाएं हैं। अगर वो चल रही थी तो उनको ये याद दिलाया, उनको ये स्मरण दिलाया, और स्मरण रखा भी, तुम राजकुमारी हो, तुम एक राजकन्या हो, तुम इतनी कोमल हो, और वो मार्ग उबड़ खाबड़ है, कंठ का किरण है, तुम लहूलुहान हो जाओगे, तुम कैसे उस मार्ग पर चल जाओगी? तो सीता यही कहती है, ये ठीक है, ये सब मेरे हैं, सब परिवारजन मेरे हैं, लेकिन आपके चरण जहाँ हैं, आपके चरणों के बिना पत्नी का कोई और स्थान नहीं होता। मेरे लिए तो वो मार्ग के कंटक भी, मेरे लिए तो वो शूल भी फूल बन जाएंगे, और जब मैं उन पर चलूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं गौरवप्रद कार्य कर रही हूँ, मैं अपने पति के साथ एक छाया बनकर चलूंगी। मैं तो और आपके मार्ग के कांटे हैं, उनको चुनकर आगे आगे बढ़ के चलूंगी। इतना उनको मनोबल देती हैं। उनका उनका विपत्ति के समय ये नहीं कि आपके घर वालों ने ऐसा क्यों कह दिया, वो कह दिया, मैं कर दूं, मैं जनकपुर से अपने पिता को बुला लूंगी, मैं देख लूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें ये कह देने की। सीता ने कहा क्या? राम ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया। अपने पति के घर में है तो पति के निर्णय का स्वागत है, पति के बांधवों का स्वागत है। उनके वचन उसके लिए एक आदेश है, एक आशीर्वाद है। तब आशीर्वाद लेते हैं सबसे वो दोनों, और राम को कहीं भी वो नहीं नकारती हूँ। आदर्श दाम्पत्य, अगर राम को वनवास भेजना दुनिया ने देखा है, तो राम के आंसू बहते हुए भी उनके योग में दुनिया ने देखे। राम को विश्वास था। राम राम सीता की मूर्ति बनवा के यज्ञ कर लेते हैं, लेकिन विवाह के इतने प्रस्तावों को भी वो 1 मिनट में नकार देते हैं। तो अगर जब सीता ने ये सुना,
लव कुश के माध्यम से, जैसे हम उत्तर रामायण वगैरह में, क्या उसके अंदर, क्या उसको लगा होगा कि मैंने ये निर्णय गलत लिया? क्या उसको लगा नहीं होगा कि मेरे पति मेरा कितना, मुझे कितना प्रेम देते हैं? क्या कितनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई होगी? तो विपत्तियों में भी, विपत्ति और संपत्ति दोनों में ही पति पत्नी की पहचान होती है। संपत्ति में भी महिलाएं पति को नकारती है और विपत्ति में भी नकार देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। संपत्ति और विपत्ति दोनों में भी जैसा भी वातावरण हो, उसमें सहयोग देना, साथ देना, सफल आदर्श जीवन के, आदर्श जीवन की एक निशानी। आज तो दाम्पत्य की चार दीवार और हजारों दरार, आज वो दोनों ही ठीक रह लें। सब सास ससुर यही कामना करते हैं, भाई हमको तो छोड़ो, तुम दोनों ही अच्छी तरह रह लो, तुम दोनों की ही बन जाए, हम तो एक और। लेकिन सीता और राम का दाम्पत्य जीवन जिस क्षण हमारे समय सामने आता है, इसीलिए वो बाल कांड, वो अयोध्या कांड, पचासों चौपाई, एक एक चौपाई रत्न, रत्नों की माला, रत्नों की दीपिका है जो प्रकाश भर देती है मन में। और इतना विश्वास, दुनिया कुछ, संसार ने कुछ ही कहा, देश ने कुछ ही कहा, लेकिन राम को पूरा विश्वास था कि मेरी सीता रावण के घर बिल्कुल सुरक्षित रहे। सीता को राम पर विश्वास था कि मेरे बिना भी ऐसा नहीं है कि राम विवाह कर लेंगे। एक क्षण को भी उनको आशंका नहीं होती। ये है अमिट विश्वास। और ऐसा विश्वासी दाम्पत्य जीवन आदर्श बन सकता है किसी के लिए भी। तो राम और दाम्पत्य जीवन में जो संघर्ष उन्होंने झेले पूरा, लोग तो कहते हैं मिथिलांचल में और नेपाल में इस विवाह पंचमी पे लोग शादियां ही नहीं करते लड़कियों की, कि उनको तो सीता की तरह कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो सीता के कष्ट अपार, लेकिन उनका सुख अपार, उनका सुख महान। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ये परीक्षा पल पल दी उन्होंने। इस परीक्षा, जो परीक्षा में, जिन्होंने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, और वो विवाह मात्र राम और सीता का है। आज भी मंगल गीतों में, विवाह गीतों में सीता राम ही छाए रहते हैं। सारे गीत राम राम, सीता राम दूल्हा बनकर आए, सीता भी खड़ी हुई है जयमाला लिए, न जाने कितने गीत इसी में ही है कि विवाह हो तो राम और सीता जैसा हो। और क्योंकि देखो, उन्होंने जो दाम्पत्य जीवन के बाद ये नहीं है कि मातृत्व को नकारा, बच्चों को भी वही शिक्षा दी। लव कुश ऐसे पुत्र उत्पन्न करे कि जो अपने पिता के सम्मुख भी खड़े हो जाते हैं वीर बन के। ये योद्धा के रूप में नहीं कि उनसे कम नहीं है, अपने परिवार के शत्रुत्व से कम नहीं है, शौर्य से कम नहीं है, कला में कम नहीं है, गुण में कम नहीं है। शत्रु जब आते थे और उनको देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें सीता के जीवन का आदर्श, दाम्पत्य जीवन का आदर्श मात्र पति पत्नी बनकर रहना नहीं था। और हमारी संस्कृति में एक लड़की जिस समय जाती है, और ये संज्ञा परिवर्तन का समय, एक युवा, विवाह का अर्थ है, वी माने विशिष्ट रूप से, वह माने वहन करना, विशिष्ट रूप से अपने उत्तरदायित्व का वहन करना विवाह है। कि जो संज्ञा परिवर्तन होता है, अब तक एक लड़का है उसे पिता बनना है, एक लड़की है उसे माँ बनना है। तो ये सारे जो परिवर्तन हो रहा है, पूरे जीवन का परिवर्तन हो रहा है, वो उत्तरदायित्व को उत्कृष्टता से वहन करना विवाह है। और जब उन्होंने कैसे कैसे पुत्र उत्पन्न करे, ऐसे आदर्श पुत्र उत्पन्न करे कि जिन्होंने साम्राज्य बनाया, साम्राज्य को सुरक्षित रखा। और कैसी अवस्था में, एक वनवास के जीवन में, या तो रोते 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 अपने, अपना फ्रस्ट्रेशन ही, अपनी निराशा ही, अपना अवसाद ही वो संभाल लेती ऐसी। लेकिन उन्होंने खुद को भी संभाला और अपने बच्चों को भी संभाला। ये आदर्श जीवन है, ये जीवन उन्होंने जिया। और इधर राम ने भी वही जीवन दिया, उसी तरह से लव कुश को स्वीकारा, उसी तरह से लव कुश को राज्य दिया, उसी तरह से विश्वास दिया। उन्होंने पिता का पूर्ण दायित्व पूर्ण किया। ये संकट भरी जीवन में भी उन्होंने अपनी परंपरा का, अपने आदर्शों का, अपने वैवाहिक जीवन का, अपने परिवार का, कुलाचार का, कुल परंपरा का, राष्ट्र का, देश का, जनवासियों की मान्यताओं का, जन मान्यताओं का, अपने प्रजा रंजन का, अपने लोक रंजन का पूरा पूरा ख्याल रखा। और यही कारण है कि उनके, अगर उनका जो विवाह था, उस समय सभी की आंखें उसी पे लगी हुई थी। लोगों ने उनका विवाह ही तो तोड़ा है। अपवाद जो हुए उनके विवाह को ही तो विच्छिन्न करने के हुए। आघात उनके विवाह पे ही हुआ, आघात उनके दाम्पत्य जीवन पे ही हुआ। लेकिन उस आघात और प्रतिघात के सारे संघातों को उन्होंने जोड़कर एक ऐसा महल, एक ऐसा भवन बनाया कि जिसकी प्राचीर इतनी मजबूत बनाई, जिसमें प्रवेश कर आज हर लड़का
और हर लड़की जो संस्कारी है, सुगठित और सुसंस्कारित परिवार के हैं, वो राम और सीता जैसे ही आदर्श जीवन जीना जानते हैं। सारे सूत्र उसमें निहित हैं। उन सूत्रों के अनुसार आज भी लड़का लड़की रहें, जीवन जिए, तो वो आदर्श दंपति बनेंगे। वे वैसे ही बनेंगे कि जैसे राम ने अपनी मोक्ष तक की यात्रा सफल करी। गृहस्थ जीवन देखिए, पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष है। 4 पुरुषार्थों में धर्म को पहले लिया और मोक्ष को बाद में। दोनों के बीच में अर्थ काम रहा। जो अर्थ धर्म युक्त नहीं है, नीति से नहीं कमाया गया, उसे मोक्ष का फल मिल ही नहीं सकता। वो असद कार्यों में लग ही नहीं सकता। पाप से कमाए हुए धन का शास्त्रों में 10 वर्ष तक रहना बताया है, उसके बाद तो समूल नष्ट हो जाता है, ब्याज सहित नष्ट होता है। तो धर्म से ही अर्थ की लक्ष्मी चंचला है, कहते टिकती नहीं है, लेकिन यही निम्न गति को ले जाने वाली ये लक्ष्मी यदि धर्म कार्य में लगा दो तो उच्चतम पद देती है। इसी तरह से काम है। काम यदि हमारा भोग जब हमारा धर्ममय हो जाता है, तो उस भोग से हम यज्ञ करते हैं, उस भोग से हम हवन करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दोनों मिलकर दोनों दंपति धर्मपरायण बनते हैं और धर्मपरायण बन के ही संसार में ऐसा नाम करते हैं कि आज अगर पूरा विश्व यदि भारतीय महिला की प्रतिष्ठा करता है, सम्मान करता है, तो उसकी पातिव्रत्य के लिए ही करता है कि उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपना पातिव्रत्य नहीं छोड़ा। यही पुरुषों का, पुरुष भी शील प्रधान चले। कौन व्यभिचारी पुरुष किसी को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लग सकता है? हमारे यहाँ पुरुष का भी शील और महिला का भी शील देखा गया है, और यही मोक्ष की यात्रा है, यही पुरुषार्थ है। तो इसीलिए ये सफल जीवन है, ये दाम्पत्य आदर्श है, जो हमें चारों पुरुषार्थों में लगाता है, जो हमारे इस संबंध को और सुदृढ़ करता है, इस संबंध को सुशोभित करता है। और ये संबंध क्या है, संबंध कैसे निभाने जाने, संबंध का रूप क्या होना चाहिए, संबंध क्यों होने चाहिए, इस सब की पूर्ण सूची, पूर्ण ब्लूप्रिंट, पूर्ण विवरण हमें देता है। और हर महिला प्रतिदिन सीता को याद करती होगी, राम को याद करती हो कि पति मिले तो राम जैसे कौन महिला नहीं कहती कि। तो इसीलिए सीताराम का आज भी जीवन आदर्श है। और यही सीता आज विवाह पंचमी पे हम यही कामना करते हैं। हम पंचम गति कहते हैं मोक्ष को। तो विवाह हमारा एक ये संस्कार प्रतिष्ठित रहे और इसकी सुरक्षा हम पूरे सामाजिक दायित्व के साथ करें, और हमारे बच्चे भी इसी परंपरा को निभाते रहें। इसी कामना के साथ सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको इतना गहन विषय है विवाह, और उस पर तो काफी समय चाहिए बात करने के लिए, पर हम लोग बनिया प्रवृत्ति के हैं, थोड़ा कंजूसी करते हैं समय देने में। नहीं, आपने बहुत समय दिया ओम भाई जी, बड़ी उदारता की दृष्टि है आपकी, तो और आपके माध्यम से हमें चिंतन का समय मिल जाता है। अब बनिया का बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला आपने जी। धन्यवाद, आभार। श्री राम जी की कृपा। बहुत सुंदर, आपका अच्छा अध्ययन और अच्छा विश्लेषण सुनने को मिला जी। तो अभी बाकी वक्ता को जरा सुन लें, फिर बाद में इनसे प्रश्न करेंगे और आगे चर्चा करेंगे जी। तो चलो अब पुणे से थोड़ा सा भोपाल एक्सप्रेस पकड़ते हैं और ओवरनाइट जर्नी करके पहुंचते हैं भोपाल में। हमारे द्विवेदी जी आए हुए हैं इस रेलवे स्टेशन में हमको लेने के लिए। तो द्विवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत। द्विवेदी जी आई थिंक इस पे वक्ता के रूप में पहली बार बोल रहे हैं, हालांकि पहले कई बार नियमित रूप से आते हैं, शनिवार को भी आते हैं और मंगलवार को जो सुंदरकांड क्लास में भी आते हैं। तो सुंदरकांड क्लास में इनका बहुत अच्छा इनपुट रहता है, हम इनसे काफी हर बार कुछ न कुछ इनसे सीखते हैं। तो द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अब ये विवाह के पहले जो आपने पहला 3 बार विवाह की बात की थी, जो सबसे पहले पुष्प वाटिका में उनका एक तो विवाह हो गया, अब उसी पर द्विवेदी जी बात करेंगे, पुष्प वाटिका में क्या हुआ है कि नहीं। चलिए द्विवेदी जी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। धन्यवाद, प्रणाम। ये आप ओम जी को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें हमको आप सबके समक्ष में बोलने के लिए ये शुभ अवसर प्रदान किया। उन्हें पहले वक्ता को समय का उदारता दिखाया है, तो शायद हमारे लिए भी समय की उदारता दिखाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यदि मुझे 10 मिनट का समय दिए हैं तो मैं 10 मिनट में ही उस समय सीमा में ही मर्यादा, पुरुषोत्तम की मर्यादा का ध्यान रखूंगा। प्रसंग है पुष्प वाटिका का। कहते हैं कि पुष्प वाटिका बालकांड में है और यह बालकांड का प्राण है, हृदय है।
रामचरितमानस का प्राण सुंदरकांड कहा जाता है और बालकांड का प्राण पुष्पवाटिका कहलाता है। और मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, भोपाल का हूँ, जो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय है, तो हृदय स्थली से हृदय की बात कर रहे हैं। तो पुष्पवाटिका में जैसा बहुत लंबा प्रसंग है, चूंकि समय की मर्यादा है, इसलिए मैं उसको वहां से लेता हूँ, जनकपुर के जहां से निरीक्षण करते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को जनकपुर देखने की इच्छा होती है, और जब लक्ष्मण जी के मन की इच्छा होती है तो वो लक्ष्मण जी बोलते कि लखन हृदय लालसा अभिषेकी, माने लक्ष्मण जी के हृदय में इच्छा हुई, जाए जनकपुर आबहु देखी, बोले जनकपुर जाने है, देखने जाना है। तो किसी ने उससे कहा कि आपको जनकपुर जाने देखना है तो राम जी से कहिए ना कि चले चलिए दिखा दें। तो वो बोले कि राम जी से कैसे कहूं, मैं सामान्यतः मानस प्रबंधन पे बात करता हूं, पर आज आध्यात्मिक रूप से ही बात करूंगा। बोले राम जी से कैसे कहूं, राम जी मैं हृदय में मैं विचार कर रहा हूँ, राम जी मेरे हृदय में स्थिर है, तो उनको पता लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। तो लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाए जनकपुर आबहु देखी। वो राम जी की ये महानता है कि उन्हें अपने भक्त के हृदय की बात जानते हैं। वो कैसे कहते हैं, राम अनुज मन की गति जानी, वो लक्ष्मण जी के मन की गति जानते हैं। और जब मन की गति जानते हैं तो जा करके वो विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए, लक्ष्मण जी जनकपुरी देखना चाहते हैं। तो नाथ लखनपुर देखना चाहिए, तो मुनि जी कहते देखना चाहिए तो काहे न कहीं, कहते क्यों नहीं है। बोले मेरे डर से और आपके संकोच से वो नहीं कह रहे हैं, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको जनकपुर दिखा के लाता हूँ, जो राउर अनुशासन पावो तो मैं उनको दिखा के ले आऊं। तो विश्वामित्र, इसमें विनोद थोड़ा आता है, विश्वामित्र जी कहते कि आप दिखाने जाएंगे, आपने क्या देखा है जनकपुरी? नहीं, बोले मैंने तो देखा नहीं है। तो बोले जब आपने देखा नहीं तो आप कैसे दिखाने जाएंगे? वो दिखाता तो कोई वो है, कोई बोले कि चलिए हम लखनऊ घुमा के लाएंगे, तो जो लखनऊ का इमाम बाड़ा सब देखा हो तो दिखा के लाएगा, ये तो आप कैसे दिखा के लाएंगे? तो भगवान बोलते हैं सर दिखाएंगे तो गुरुदेव नगर सेवक देखेंगे लक्ष्मण, मैं तीसरे काम से जा रहा हूँ। तीसरा काम क्या है? नगर दिखाए तुरंत ले आवो, मैं उनको दिखा के तुरंत ले आऊंगा। ये भगवान की कृपा है कि उसके भक्त जब जाते हैं वो संसार देखने में न रमे रह जाए, उनको तुरंत भक्त के मार्ग में अपने साथ लाते हैं। इसलिए प्रभु मैं गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा जा देखी आ बहु नगर, जाओ नगर देख के आओ। और कैसे देख के जाओ? सुंदर बदन दिखाए, अपने सुंदर बदन को दिखाना, और करहु सफल सबके नयन, सबके नयन को सफल करना। तो देखिए तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम है, वो इस तरह से चलते शब्दों का चयन करते हैं। इसको इसलिए प्राण भी कहा गया है क्योंकि इसमें श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य का सबका वर्णन है, करुण का भी है, पूरा वर्णन है। और यहाँ पे किशोरावस्था का पूरा वो करते हैं, उसमें जाओ सुंदर बदन देखा है, और कैसे चलते हैं उस पूरा उसमें वर्णन दिया हुआ है। उसका समय नहीं है, उसको हम नहीं करेंगे, पर जब वहां चलते हैं तो अब चलिए मैं आपको जनकपुर ले चलता हूँ। जनकपुर की गलियों में अपन चल रहे हैं, और हम नहीं चल रहे हैं, राम और लक्ष्मण जनकपुर के गली में चल रहे हैं, और वो जो नगर है दोनों तरफ हवेलियां बनी हुई है। अब उन हवेलियों में इधर की जनकपुर की माताएं बहनें झरोखे से देखती है। तुलसीदास जी लिखते हैं युवती भवन झरोखन लागी, झरोखे से देखती है युवतियां, माताएं बहनें। अब जब देखती हैं तो अब क्या उनकी मर्यादा, वो नीचे आ नहीं सकती राम को देखने, राम लक्ष्मण जी को देखने के लिए, और ये लोग ऊपर नहीं देखना चाहते, क्योंकि शालीनता यही होती है कि जो गली में चले ऊपर की तरफ देखते हुए शालीन व्यक्ति नहीं चलते हैं। तो वो ने एक मिथिलावासी बोलती है, एक रास्ता निकालती है, इधर की सखी उधर की सखी से कहती है कि तुम इनको पहचानती हो जो जा रहे हैं, तुमको कुछ दिखा? हाँ, बोले दिखा, एक श्यामल है, गोरे रंग के हैं, अचकन लिए हैं, नीलांबर पीतांबर पहने हुए हैं, और बड़े इनके बाल बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो पर बोले चेहरा देखा क्या? बोले चेहरा कैसे देखते हैं, ऊपर से तो इतना ही दिखता है। तो बोले चलो अच्छा, बोले अच्छा इनको तुम पहचानती हो? इधर झरोखे वाली उधर वाले सखी से बोलती है, करे ही परस्पर ऐसा लिखा है। तो बात करती है तो कहती है कि अरे इनको क्या, मैं तो इनके पिताजी को भी जानती हूँ, ये दशरथ जी के, चक्रवर्ती दशरथ महाराज के पुत्र हैं। ये दो बालक दशरथ के, ढोटा दशरथ के पुत्र हैं। अब इसके बाद भी ये ऊपर नहीं देखते हैं। अब वो बोलते हैं लक्ष्मण जी कि भैया ये तो सब अपनी बात कर रहे हैं,
हाँ बोले अपनी बात तो कर रहे हैं, तो इतने में बोलती है तब भी नहीं देखते हैं। तो एक मिथिला वासिनी कहती है, तो तीर खाली गया दूसरा चलाती है। अरे तो दूसरी बोलती है तुम इनके पिताजी को जानती हो, तो मैं इनके माँ को भी जानती हूँ, इनके माँ को मैं जानती। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। ये कौशल्या के पुत्र हैं और इनका राम नाम है। अब इसके बाद भी नहीं देखते हैं ये, तो वो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भाई अब तो ऊपर देखना पड़ेगा, ये लगता है कि सब हमारी माताओं को भी जानते हैं। दूसरी बोलती है नहीं, मैं जो दूसरे वाले को भी जानती हूँ। बोले वो जो गोरा वाला है उसका नाम है लक्ष्मण, नाम राम लघु भ्राता, राम का छोटे भाई है, लक्ष्मण नाम है, और सुमित्रा जिसकी माँ है। अब लक्ष्मण जी बोले भैया अब ऊपर तो देखना पड़ेगा। राम ने कहा नहीं, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ में आया हूँ, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ में आया हूँ क्योंकि मिथिला जो है ये भक्ति की भूमि है, भाव की भूमि है, प्रेम की भूमि है। जहाँ प्रेम होता है वहां सिर झुका के चलना पड़ता है। अभिमानी लोग जो होते हैं सिर ऊपर करके चलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में आया हूँ। और फिर वो आपस में और बात करते हैं कि हम इनको जानते हैं, इन्हें अहिल्या का उद्धार किया है। बड़ा लंबा वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है। कभी ओम जी मुझे 40 मिनट का टाइम देंगे तो फिर हम उसमें और चर्चा करेंगे, अहिल्या का उद्धार किया है और किया है। और फिर तब बोलती है कि अब इनको कैसे ऊपर देखा जाए, तो बोले एक काम करते हैं, ये हमको जानते नहीं, हम मिथिलावासी हैं। क्या करते हैं, वो पुष्प को लेती है, पुष्प की पंखुड़ियां, बोले पुष्प मारेंगे तो उनके इसके इतने कोमल हैं कि चोट लग जाएगी, तो पंखुड़ियों को बाहर करती है, उनकी डंठल को बाहर करती है और पंखुड़ियां करती है, और ऊपर से पुष्प ही हरस ही बरस ही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। अब देखिए यहाँ कहा उन्हें कि जिसका सुमन हो, जिसका मुख सुमुख हो और जिसके नेत्र सुलोचन हो। जहां सुमन होगा, जहां सुमुख होगा, जहां सुलोचन होगा, वहां पे वो उनके भगवान के दर्शन होंगे। तो ऐसा उनके करते हैं। इतने में फिर अब समय निकलता है, जानकी जी का आगमन होता है। उनकी माता जी बोलती है जाओ गिरजा की पूजा करके आओ। गिरजा पूजन जननी पठाई, और वहां पे गई मुदित मन, वही मुदित मन गौरी निकेता, प्रसन्न मन से वो आती है। और वो जब वो वहां पे आती है तो वो जाके माता जी की पूजा करती है। पूजा करने के बाद श्री राम जी को भी उनका विश्वामित्र जी का आदेश होता है कि आप जाके पुष्प ले आइए पुष्प वाटिका से। तो वो भी आते हैं पुष्प। माली से बहुत संवाद होता है, समय की कमी है इसलिए बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छा संवाद होता है। माली उनको बातों में बहुत देर तक उलझाए रखता है कि हमको इनसे वार्तालाप हो रहे, दर्शन होता रहे। और उसके बाद वो भी चौदी से चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, वो भी मुदित मन है। और सीता जी का मुदित मन गौरी निकेता, वो भी मुदित मन से, दोनों का मन एक है। जब एक मन रहेगा और उसके बाद जब वो वाटिका में वो जाती पूजन करने, तो एक चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार हो जाता है, एक सखी वाटिका में चली जाती है और राम जी को देख लेती है, लक्ष्मण जी को और राम जी को। और देखने के बाद वो आती है तो इतनी मुदित है, इतनी पगलाई सी रहती है। उसने पूछा क्या हो गया तुमको? अरे बोले क्या बताऊं क्या हो गया। अब देखिए फिर शब्दों का वही, देखन बाग कुंवर दो आए, किशोर वह किशोर इतने बोले दो आए हैं, एक श्यामल है, गौर है, पर मैं बताऊं कैसे, क्यों क्यों क्या दिक्कत है बताने में? बोले गिरा अनयन, जो वाणी है उसके नयन नहीं है, और जो नयन है उसके वाणी नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। तो बोले मैं कैसे उसका उनका वर्णन करूं? तो वो सीता जी बोलती चलो मुझे भी दिखाओ। तो बोली चलिए आगे। बोले नहीं आगे नहीं चलूंगा, आगे तुम चल। बोले क्यों आगे नहीं चलेंगी? बोले चली आगे करी सखी, सखी को आगे करती है और पीछे से प्रीति पुरातन लखे न कोई, जिससे किसी को ये ना लगे कि हमारी पुरातन प्रीति है, इनसे भगवान राम से हमारा पुराना नाता है, ये किसी को पता न लगे। और फिर राम जी देखते सीता जी को, तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि माना हूं मत। बोले लक्ष्मण आज ये क्या हो रहा है? मैं देखने से ऐसा मेरे पास कभी होता नहीं, लेकिन एक कामदेव नगाड़ा बजाता हुआ चला आ रहा है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं। बोले कामदेव कैसे आपके पास आ सकता है? आप तो आपके पास, राम के पास तो काम आ ही नहीं सकता। अरे बोले नहीं आज आप आएगा, मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। बोले क्यों नहीं रोक पाएंगे? बोले कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, आज वो सीता जी के पैजनी में बैठ के आ रहा है। माने भक्त के पैजनी में बैठ के जब आएगा, भक्ति के पैजनी में जब काम भी आएगा, भक्ति के पैजनी में जब मोह भी बैठ के आएगा, भक्ति के पैजनी में जब लोभ भी आएगा, यदि भक्ति के साथ में है तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो काम यदि भक्ति के साथ आता है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और वहां पे जाकर के उनका परस्पर मिलन होता है। उसका बहुत अच्छा वर्णन है। और सीता जी आंख बंद कर लेती है, आंख बंद करके
अब फिर से गई, एक बार गौरी जी के पास गई थी, दोबारा फिर गौरी जी के पास जाती हैं और बोलती हैं गई भवानी भवन बहोरी, फिर से जाती हैं और इस बार उनको संकोच होता है। पिछली बार संकोच नहीं हुआ था, इस बार संकोच, क्यों संकोच होता है? पिछली बार अकेले ही थी, इस बार दो हैं, दो कौन है? राम जी को हृदय में बंद कर लिया, उर रखी माने राम जी के चली राख श्यामल मूरत, उनके श्यामल मूर्त को रख करके चलती है और जाके संकोच बोलती है, संकोच करती है और संकोच करके ये बोलती है, ए माँ आप मेरी मन की इच्छा जानती हो, मोर मनोरथ जाना हूं नीके, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, संकोच से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप मेरे मन को जानती हैं। तो फिर उन्हें वो है बड़ा अच्छा उसमें, मन जा ही राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो, ये भांति गौरी असीस पूरा करती है। मुदित मन मंदिर चली, फिर से मुदित मन है, फिर से मुदित मन है, वहां पे आती है और उसके बाद पार्वती जी उनको देती है, आशीर्वाद देती है, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन का, तुम्हारी जो मन कामना है पूरी होगी। और उधर राम जी जो हैं वो भी गुरु जी के पास जाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, वो भी कहते हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, वो बोलते हैं, विश्वामित्र जी बोलते हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, इधर बोलती है सुलसिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, दोनों को देते हैं। और इस तरह से ये पुष्प वाटिका का अभी आगे और भी वर्णन है, पर यहाँ पर है राम जी जानकी के भाव में डूबे हुए हैं, जानकी जी राम जी के भाव में डूबी हुई है, और हम सब लोग राम और जानकी के युगल सरकार के भाव में डूबे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बड़ी मनपसंद चौपाई कह दी, मोर मनोरथ जानो नीके बसों सदा और पुर तभी के। मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है, पर मैं अभी इस समय नहीं कहूंगा, उसमें समय लग जाएगा, बाद में अंत में समय रहा तो मैं बताऊंगा कि क्या मैंने संभवतः समय का अतिक्रमण नहीं किया। हाँ नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी हम द्विवेदी जी, आपने समय संध्यान रखा। तो पुष्प वाटिका बड़े जल्दी में घूम आए, अब पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के पास और उसके बाद में पहुंचेंगे जनक जी के दरबार में। तो राम के विवाह का तो बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है, जैसे डॉक्टर साहब ने 5 मिनट 10 मिनट पहले बताया था। अब वहाँ बाकी भाइयों का ब्याह हो जाता है फटाफट के, लगे हाथ पे सारा काम हो जाए, भारत का खर्चा वर्चा कम हो जाए, कुछ बनिया वृत्ति आ गई होगी उस समय के, हम लोग यही चक्कर में रहते हैं एक साथ हो जाए तो एक ही बार में सारा काम खत्म हो। तो बाकी भाइयों का विवाह के बारे में बहुत रामचरितमानस में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये तो राम कथा है, तो उन्होंने राम की बात करनी है। तो आदरणीय स्मिता भाभी जी हैं हमारी ये अहमदाबाद में, तो उन्होंने कहा कि मैं और भाइयों के बारे में बात करूंगी, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। पर भोपाल से साबरमती एक्सप्रेस चलती है और सीधे अहमदाबाद जाकर रुकती है, तो आपका स्वागत हो जाइए। मंथन के गुणी जनों को आपकी स्मिता का सादर नमन। आज विवाह पंचमी है। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह आज के शुभ दिन हुआ था। मैं 5 पंचमी तिथि से प्रारंभ करती हूँ। विवाह पंचमी, वसंत पंचमी, ऋषि पंचमी, रंग पंचमी और ज्ञान पंचमी। विवाह संस्था की बात करें तो विवाह अर्थात पवित्रता का आजीवन पर्व। प्रार्थना में 2 हाथ जुड़ते हैं तथा विवाह में 2 हृदय जुड़ते हैं। वैवाहिक जीवन का प्रारंभ अग्नि की साक्षी से होता है, पर सह यात्रा तो आत्मा की साक्षी से ही हो सकती है। सनातन धर्म में 16 संस्कार की बात है, जैसे गर्भ संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि आदि। विवाह की बात करें तो इसमें गणेश पूजा, मेहंदी, हल्दी कुमकुम, संगीत, बारात, वरमाला, पाणी ग्रहण, फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, थापा, विदाई आदि 16 विधि होती है। रघुकुल के 4 भाइयों और सुनैना जनक की 4 पुत्रियों के विवाह की बातें अनोखी है। यहाँ सब कुछ कुदरत ने निश्चित किया है। संबंध तय करने में किसी व्यक्ति ने पुरुषार्थ नहीं किया है, सब अपने आप होता गया। राम अचानक स्वयंवर देखने गए थे। धनुष भंग करने के लिए दशरथ ने राम को नहीं भेजा था। शिव धनुष भंग के बाद जनक महाराज लावणी मूर्ति सीता
राम जी को सौंपने के लिए तैयार हैं। तब रघुराय कहते हैं, पहले पिताजी से पूछ लूं, वे सहमति देंगे तभी ये रत्न स्वीकार करूंगा। वैदेही जी ने भी रघुवीर का यह प्रत्युत्तर सुनकर उनके आर्यत्व की प्रशंसा महासती अनसुया जी से भी की थी। जनक दुलारी हृदय से रघुनायक को नमन कर रही थी। राम जी के हृदय में क्या है यह तो भूमिजा ने पूछा ही नहीं। कौशल्या नंदन की मुखाकृति देखकर ही जगत जननी सब समझ गई। ऐसा उनका आत्मीय संबंध था। दशरथ नंदन का अलौकिक शौर्य, लोकोत्तर विवेक और विनय देखकर वैदेही की गर्दन आदर भाव से झुक गई। स्त्री को ऐसा पति चाहिए जहां उसका मस्तक आदर से झुके, डर से नहीं। धनुष्य भंग के बाद उर्मिला, मांडवी एवं श्रुतकीर्ति जीजाजी से मिलने गई और श्री रामभद्र से कहती हैं, सीता दीदी तो आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगी। भाग्य उन्हें आदर्श पति प्रदान करने जा रहा है। जीजी ने कुछ छोड़कर कुछ जोड़ लिया है, नया संसार बसाने जा रही है। भानुकुल भूषण ने भी उनसे कहा कि अपनी दीदी से पूछकर हमें बताइएगा कि उनके लिए पति क्या है। जीजा साली का मधुर संबंध। इस समय मेरे मित्र की लिखी शायरी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। तुम श्लील कहो या अश्लील कहो और चाहो तो खुलकर गाली दो, तुम भले मुझे कवि मत मानो या मत वाहवा की ताली दो, पर मैं तो अपने मालिक से हर बार यही वर मांगूंगा, सीधी दो या नखरे वाली दो, भगवान मुझे एक साली दो। तुम्हें पता है हिटलर क्यों हार गया? हिटलर क्यों हार गया या क्यों अंग्रेजों ने अपना प्रिय ताज उतार दिया? ये दोनों थे साली विहीन, इसलिए लड़ाई हार गए। जनक जी ने अवधपुरी में दशरथ महाराज को निमंत्रण भेजा। पिता दशरथ और माताएं जनकपुरी आते हैं। बारात आ चुकी है। अयोध्या नरेश की जय जयकार हो रही थी। दो समधी गले मिलते हैं। जनक जी कहते हैं, आपने जनकपुरी के मान में वृद्धि कर दी। दशरथ जी मुनिगण से कहते हैं, आपने तो मेरे पुत्र के साथ पुत्र वधु भी मुझे दे दी, क्योंकि काफी समय से राम लक्ष्मण ऋषियों के साथ वन में थे, माता पिता से दूर। बारात आने के बाद ही जनक महाराज भरत और शत्रुघ्न से भी मिलते हैं और विश्वामित्र जी दशरथ से कहते हैं, आपकी अनुमति के बिना ही मैंने मिथिला नरेश से 3 कन्याओं के हाथ मांग लिए हैं। दशरथ जी कहते हैं, गुरुवर आप आदेश दीजिए, ये तो मेरा सौभाग्य है। 1 पुत्र वधु लेने आया था और 4 पुत्र वधु लेकर जाऊंगा। दशरथ जी समधी समधन से कहते हैं, 4 विवाहों की व्यवस्था कीजिए। विवाह की रस्में धामधूम से संपन्न हुई। ऋषि मुनि ने मंगल मंत्र उच्चारे, शंखनाद हुआ और सखी समाज ने आरती उतारी। शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न हुए। कुदरत ने जनक की सारी चिंताएं दूर कर दी। स्वयंवर के बाद जनक महाराज सोच रहे थे कि सीता को तो सर्वश्रेष्ठ वर मिला है, पर बाकी 3 पुत्रियों को उनके योग्य वर मिलेंगे भी या नहीं। ये चारों बहनें कभी अलग नहीं हुई हैं, क्या वे एक दूसरे के बिना जी पाएंगी? समस्त चिंताओं का सुखद समाधान हो गया है। हकीकत में पुत्री जन्म माँ बाप को एक छोटी सी दहशत में छोड़ देता है। जन्म से शादी और उसके बाद उसका संसार सुखी रहे, यह सब मृत्यु पर्यंत उनके दिल और दिमाग में रहता है। इस प्रकार 4 अलबेली जोड़ियां, रामायण के 4 आधार स्तंभों ने हम सबको जीवन के गूढ़ रहस्य सहजता से समझा दिए। जैसे पति पत्नी एक दूसरे की पूर्णता है, एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे लता और वृक्ष की जोड़ी, दोनों ने एक दूसरे के लिए ही जन्म लिया है। 2 शरीर और एक आत्मा, मानो आत्मसमर्पण करने की प्रतिस्पर्धा। युगल के सहकार से सब कुछ संभव है। शायद एक को निष्फलता मिले, पर जब दोनों साथ हैं तो सफलता मिले बिना नहीं रह सकती। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। अलग हैं पर पराये नहीं, स्वतंत्र हैं पर स्वच्छंद नहीं। दुख में एक दूसरे के आंसू पोंछने वाली व्यक्ति अर्थात जीवन साथी। यह दुनिया न तो पुरुषों की है न ही स्त्रियों की, यह तो है दोनों की, दोनों परिवारों की और समाज की। दिल खोल के बात कीजिए, जीवन के प्रश्न तो आप समझदारी और स्वानुभव से सुलझाते जाएंगे। ऐसा मत मान लीजिए कि विवाह हुआ अर्थात सारे अधिकार मिल गए। अधिकार मिलेंगे योग्यता से, योग्यता मिलेगी प्रेम, धीरज और आस्था से।
जीवन साथी के प्रति पूरा मान सम्मान होना चाहिए। सितार की बात करें तो सितार बंधनों से बंधा है, इसलिए उसमें से मधुर सुर निकलते हैं। परिवार बंधनों से बंधा है, इसलिए उसमें से प्रेम वात्सल्य निकलते हैं। विवाह बंधन है, इसीलिए यह नवीन जीवन प्रकट करता है। 4 अनुपम दंपति के 8 बेटे। रमा रमापति के साथ वन में गई, उर्मिला लक्ष्मण के बिना महल में रही, भरत नंदीग्राम में थे और मांडवी माताओं की देखभाल कर रही थी। शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति एक महल में ही थे, फिर भी 14 वर्ष एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। इस प्रकार दूरियां नजदीकियां ये क्या बातें हैं, सब अपनी तरह से एकदम सही हैं। आज देश के लिए जो जवान प्राण देते हैं, उनकी युवा पत्नियों के लिए कोई रोता नहीं है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति दी है। वैसे 8 विभूतियों ने हमारी आंखें खोल दी है। उनके लिए जगत की हर बात, स्वर्ग और मोक्ष भी तुच्छ है। आत्मीय संबंध में विश्वास थे। विश्वास जगत का श्वास है। विश्वास न हो तो रामायण और महाभारत में भी कहा राम या कृष्ण के हस्ताक्षर हैं। भगवत गीता की एक बात करूं तो भगवत गीता में हमने देखा है, दुर्योधन ने जब पूरी नारायणी सेना मांग ली, उस समय श्री कृष्ण ने चुटकी लेते हुए अर्जुन से कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। इसे कहते हैं विश्वास। थैंक यू। समाज में कुछ व्यक्ति कहते हैं दशरथ जनक के 8 संतानों को सुख नहीं मिला। मैं तो कहूंगी शायद उन्होंने रामचरितमानस को समझा ही नहीं है। अंत में मैं यह कहकर प्रणाम करूंगी कि सफलता की रेखाएं केवल सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति के हाथ में ही नहीं थी, हर नारी के हाथ में ये अलौकिक रेखाएं है ही। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मंथन करते रहिए, मक्खन मिलता रहेगा। रामायण जी की जय। प्रणाम। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत ही एकदम बिल्कुल नई सोच आपने बताई है। माखन चोर को पास में रखने की क्या बात है। और सालियों की महत्ता तो मैं अच्छे तरह जानता हूँ। मेरे भी 2 छोटी सालियां हैं, तो मुझे पता है कि उनका क्या महत्व है जीवन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक तो राम विवाह बालकांड के करीब अंत में बड़ा उसका विशद वर्णन है। तो अभी हमने इन विद्वानों से सुना, डॉक्टर नीलम जैन, श्रीमती स्मिता जी और द्विवेदी जी से। तो इसके पहले बालकांड में शिव पार्वती का विवाह की बहुत बहुत लंबी कहानी है। और शिव पार्वती का विवाह का इतना लंबा चौड़ा वर्णन करने को रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्यों सोचा होगा, ये तो उनको ही पता है। मैंने उनको फोन वगैरह भी किया, व्हाट्सएप पे भेजा कि आपने क्यों इतना लंबा चौड़ा शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया, तो रामचरितमानस है, इसमें क्या जरूरत थी उसकी। तो मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। अब जैसे किया वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे तो वाल्मीकि रामायण का कुछ पता नहीं है। आप लोग कई लोग क्लास के हर संडे को आते हैं, तो पर वो बड़ा वर्णन बिल्कुल एक रोमांचक और बड़ा डिफरेंट वर्णन है। एक बिल्कुल अलग तरह का विवाह है। यहाँ पे वर अच्छे तरह से सजे हुए हैं और वहाँ पर वर किस तरह से सजे हुए हैं, और बाद में हमें समय मिलेगा तो हम थोड़ा एक छोटा वीडियो भी देखेंगे। तो शिव पार्वती के विवाह की एक अलग ही अनोखी गाथा है। तो जो शिव शवाइट और वैष्णव को जोड़ने के लिए जो तुलसीदास जी के इतना अथक प्रयास है, उसी का शायद उदाहरण है कि उन्होंने एक पहले सिर्फ राम जी के विवाह का वर्णन करूंगा और शिव का वर्णन नहीं करूंगा तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा। तो फिर मैं जरा पहले शिव जी के विवाह का वर्णन करता हूँ, तो उसमें जरा आनंद आए लोगों को। तो चलो अभी इस पे ज्यादा लंबे चौड़े बात किए बिना अहमदाबाद से अब तो फ्लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन तो चलती नहीं है, सीधे डालास आना है हमें। तो फ्लाइट लेके पहुंचते हैं डालास यूएसए में। और यहाँ पर नाम तो इनका राम है, और ये बात शिव विवाह की करेंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही सारी रामचरितमानस में ही है। राम हमेशा शिव का ही नाम लेते रहते हैं, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपका नाम भी। और आपने स्वयं के विवाह की बात करते तो आनंद नहीं आता। तो आप शिव विवाह की बात करेंगे,
तो मलिक जी आपका स्वागत है, वेलकम, प्लीज टेक इट ओवर। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू। मानस प्रेमियों को सबों को सादर प्रणाम। जय सिया राम। इतने विद्वानों के भाषण के बाद ओम जी ने विद्यार्थियों का भी को भी अवसर दिया है, इसके लिए उनको धन्यवाद। तो मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा अपने शिव और पार्वती के विवाह पर। भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग बहुत मंगलकारी है। मान्यता है कि जो इस कथा को सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव पुराण में भी इसकी महत्ता बताई गई है और प्रत्येक वर्ष शिव पार्वती विवाह का पर्व शिवरात्रि विश्व भर में मनाया जाता है। रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह का विस्तृत एवं बहुत मनोहर वर्णन है। इसे याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को सुनाया है और बालकांड में उवा समूह प्रसाद संवाद के प्रकरण में है। इस प्रकरण में सती मोह, परित्याग और उनका देह त्याग और पार्वती जन्म और तप, मदन दहन और शिव पार्वती विवाह प्रसंग है। रामचरितमानस भक्ति का साहित्य है और प्रस्तुत प्रसंग में शिव भक्ति का वर्णन प्रधान है। सती मोह के प्रकरण से इस कथा को राम कथा और राम भक्त के साथ जोड़ने का अच्छा प्रयास है। मानस के अतिरिक्त किसी और राम साहित्य में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है। कुछ लोगों ने सती मोह के इस उपाख्यान को मनगढ़ंत और सांप्रदायिक भावना से प्रेरित बताया है, और जैसा ओम जी ने कहा है कि ये तो अच्छे मन से तुलसीदास जी ने डाला है। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य में भी शिव पार्वती विवाह का विस्तृत एवं मनोहर वर्णन है। कुमार संभव का शाब्दिक अर्थ है कुमार का जन्म। यहाँ कुमार का आशय शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद से है। कवि का उद्देश्य शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम, विवाह और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप देना है। काम, धन तथा कठोर तपस्या के फलस्वरूप पार्वती को शिव की प्राप्ति सांस्कृतिक महत्व के प्रसंग है। कवि ने दिव्य दंपति को साधारण मानव प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत कर मानवीय प्रणय और गारहस्थ जीवन को गरिमा प्रमंडित किया है। रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह की वर्णित कथा संक्षेप में इस प्रकार है। सीता हरण के बाद राम लक्ष्मण उनकी खोज में वन में भटक रहे हैं। यह देखकर सती को राम के भगवाने पर संदेह हुआ और सीता का रूप धरकर उनको परीक्षा लेने गई, परंतु राम जी ने उनका सच्चा रूप पहचान लिया और इस अपराध पर शिव जी ने सती का परित्याग कर दिया। बाद में सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर में गई और यज्ञ में सब देवताओं का आदर और शिव का निरादर देख सती ने योगाग्नि में जलकर देह त्याग दिया। कुछ काल बाद सती शैलराज हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। नारद जी कौतुक से शैलराज के पास गए और पार्वती जी का भविष्य बताया। बहुत सारे गुण बताने के बाद दो चार अवगुण भी बताए कि पार्वती को गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, सर्व संशय रहित, योगी, जटाधारी, काम रहित वाला, नंगा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। अगुण, अमान, मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी, जटिल, अकाल मन, मगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहीं मिलाई परिहस्त असिरेक। नारद जी ने शैलराज से कहा कि कन्या विशेष उद्देश्य से उत्पन्न हुई है, उसकी पूर्ति तभी होगी जब इसे शिवजी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। तुम पार्वती को तप करने को कहो जिससे वह शिव को पति रूप में पा सके। पार्वती जी की मैना इस पर मैना बहुत दुखी हुई। उसने पति से कहा कि घर बर कुल अपनी कन्या के अनुकूल हो तभी विवाह कीजिए, न तो कन्या बर रहो कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। बहुत समझाने पर मैना मान गई और पार्वती खुशी खुशी तप के लिए चली गई। उन्होंने 4100 साल तक कठोर तपस्या की। कैसा मानस में हमें समझ में आया। शिवजी ने उनकी प्रेम परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। उन्होंने पार्वती की इष्ट निष्ठा को डिगाने के बहुत प्रयत्न किए,
लेकिन वे अडिग रही और बोली, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न रहूं कुमारी। देवता की ओर से ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की कि हम पार्वती के साथ आपका विवाह देखना चाहते हैं। राम जी ने भी ऐसा आग्रह किया और शिव ने स्वीकृति दे दी। उसी समय सप्तर्षि वहां आए और शिव जी ने उन्हें हिमांशल के पास भेजा। उन्होंने हिमांशल से विवाह की तैयारियां करने को कहा। विवाह की तैयारियां हुई, शिव के गणों ने उनका श्रृंगार किया। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुटमय अहि मौर समारा। सांप डाल दिया, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटकेंद्रित छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अस डमरू विराजा, चले बसह चढ़ बारे बाजा। इतने विचित्र रूप से वो शादी करने के लिए, विवाह के लिए जाते हैं। आगे बारात का भी ऐसा ही वर्णन है शिव जी के बारात का। किसी को मुख नहीं है, किसी को बहुत मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के बहुत हाथ पैर हैं, किसी के बहुत नेत्र हैं तो कोई बिना नेत्र का है, कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत दुर्बल है। इस ग्रुप के साथ सारे देवता और लोग सब भी, ब्रह्मा और विष्णु, सब लोग उनके बारात में अपने अपने सजावट के साथ जा रहे हैं और मनोरंजन करते हुए बारात हिमाचल के यहाँ पहुंची। पार्वती की माँ परिछन करने के लिए आई। वर की साज सज्जा देखकर साथ की स्त्रियां भाग खड़ी हुई, माना बिना परिछन किए लौट गई। अपनी कन्या को, कुपात्र को विवाह जाते देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस विवाह को रोकने का निश्चय किया और पार्वती को गोद में बिठाकर कहने लगी, कसकीन बर बौराह विधि जय तुम्हें सुंदरता देई, जो पल फल फल चाहिए सो तरह सो बर वस बबू रही ला गई। तुम सहित गिर से गिरऊं पावक जरऊं जल निधि पहु धर परऊं, घर जाऊं अपजस होई जग जीवत विवाह न हो करो। वो विवाह से मना कर दिया। फिर हिमवान, नारद और सप्तर्षियों के सहित घर के अंदर गए और मैना को शिव की वास्तविकता बताकर संतुष्ट किया और विवाह कार्य संपन्न किया। विवाह कार्य में कुछ लोगों ने लिखा है कि पुरोहित ने गोत्र पूछा, माँ बाप का नाम पूछा, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं आता, तब भी किसी तरह से विवाह कर संपन्न हो गया। और पार्वती जी ने को मैना ने यथोचित शिक्षा देकर विदा कर दिया। शिव पार्वती सहित कैलाश आकर सुखपूर्वक रहने लगे। कालांतर में कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर को मारकर देवों का कष्ट दूर किया और दूसरे पुत्र गणेश हुए। कुमार संभव में शिव पार्वती की कथा का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है। पर्वतराज हिमालय के मैनाक नामक पुत्र और गौरी नामक कन्या हुई। कन्या पार्वती और उमा नाम से भी विख्यात हुई। जब कन्या बड़ी हुई तो एक दिन उसके घर नारद आए और भविष्यवाणी की कि कन्या का विवाह शिव से होगा। यह भविष्यवाणी सुनकर हिमालय निश्चिंत हो गए। उधर शिव हिमालय के शिखर पर तप कर रहे थे। हिमालय नरेश ने एक सखी के साथ उमा को उनकी परिचर्या के लिए भेज दिया और उमा भक्ति भाव से शिव की सेवा करने लगी। उन्हीं दिनों तारकासुर से युद्ध में देवता लोग पराजित हो गए। दैत्य अनेक प्रकार के छल करने लगा। तब इंद्र सहित सारे देवता ब्रह्मा के पास गए, तारकासुर के निमित्त योग्य सेनापति की मांग की। तब ब्रह्मा ने कहा कि शंकर के वीर से उत्पन्न पुरुष ही तुम्हारा योग्य सेनापति हो सकता है, इसीलिए तुम लोग प्रयास करो जिससे शिव पार्वती के प्रति आसक्त हो। यदि शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया तो पार्वती से जो पुत्र होगा उसके सेनापति बनने पर तुम्हारी विजय होगी। तत्पश्चात इंद्रादि देवता शिव से विरक्ति भाव को हटाने के उपाय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। तो मदन उस सभा में आए तो इंद्र ने उनसे अनुरोध किया कि अपने मित्र बसंत के साथ शिव की तपस्या स्थान पर जाएं और शिव को पार्वती के प्रति आसक्त करें। तदनुसार मदन अपनी पत्नी रति और बसंत को लेकर शंकर के आश्रम में पहुंची और शंकर के ध्यान को पर विघ्न डालने में का प्रयास किया। शंकर के इस प्रकार मन के अकस्मात विकृत होने के कारण जानने के लिए चारों ओर दृष्टि दोहराई। उन्होंने
सरसंधान करता मदन दिखाई पड़ा। उसे देखते ही शिव आग बबूला हो गए। उनके तृतीय नेत्र से अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और मदन उसमें भस्म हो गया। उधर शिव नारी संपर्क से बचने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मदन के भस्म होने पर शिव के अंतर्ध्यान हो जाने से पार्वती ने अपना मनोरथ विफल होते देखा और वह सोचकर कि रूप और सौंदर्य व्यर्थ है, वे शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्वत शिखर पर जाकर उग्र तप करने लगी। कुछ काल के अनंतर शिव का मन पिघला। उन्होंने पार्वती को स्वीकार करने का विचार किया, किंतु इससे पूर्व उन्होंने पार्वती की परीक्षा करने का निश्चय किया और वे एक तपस्वी बन के आश्रम में पहुंचे। पार्वती ने अतिथि के रूप में उनका समुचित सत्कार किया। अदंतर उस तरुण तपस्वी ने पार्वती से जिज्ञासा की किस प्राप्ति के लिए इतनी उग्र तपस्या कर रही हो। अतिथि के प्रश्न को सुनकर पार्वती लज्जित हुई और अपने मनोभाव प्रकट करने में संकोच करने लगी। तब उनकी सखी ने शिव की प्राप्ति की इच्छा की बात कही। यह सुनकर तपस्वी वेशधारी शिव के दुर्गुणों और कुरूपता आदि का उल्लेख कर उनकी निंदा करने लगे। पार्वती को यह शिव निंदा सहन नहीं हुई और उन्हें डांटने लगी और उसे मार के भगा दिया। तब शिव अपने स्वरूप में प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़ लिया। तत्पश्चात शिव ने सप्तर्षि को बुलाकर हिमालय के पास भेजा। उन्होंने उनसे जाकर बताया कि शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की है। तब विवाह का निश्चय हुआ और विवाह की तैयारी होने लगी। सब मातृकाएं दूल्हे के योग्य वस्त्र लेकर आई, पर शिव ने उन सबको स्वीकार नहीं किया और नंदी पर सवार होकर जैसे थे वैसे ही चले और पश्चात विवाह की सारी क्रियाएं पूरी हुई। विवाह संपन्न होने पर शिव सहित पार्वती ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें वीर पुत्र हो। और इसके बाद दंपति कैलाश चले गए, जहां बाद में कार्तिकेय का जन्म हुआ। रामचरितमानस में विवाह की परंपरा, जैसे कि बता रहे थे ओम जी, रामचरितमानस में दो प्रमुख विवाह प्रसंग का वर्णन है, राम सीता विवाह और शिव पार्वती विवाह। राम सीता का विवाह पारंपरिक व्यवस्था अरेंज मैरिज के अनुरूप था। राम 16 साल या जो कुछ कम की उम्र के बालक हैं, उम्र के बारे में कुछ डिस्प्यूट है, और उनका अभिभावक और शिक्षक विश्वामित्र मुनि उनको और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल जंगल घुमाते हुए पैदल मिथिला नगरी सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वे नगर के बाहर ठहरते हैं और प्रातः काल राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका जाते हैं। राम जी राजा जनक की पुत्री सीता को देखकर उन पर आकर्षित हो जाते हैं और सीता जी भी राम पर आकर्षित हो जाते हैं और गौरी से राम के साथ विवाह के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती है। सब कुछ शालीनता और शिष्टाचार के अनुकूल है, वो कोई दोनों में कोई बातचीत नहीं होती है। राम के जी स्वयंवर में विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष तोड़कर विवाह की शर्त पूरी करते हैं और जनक जी के प्रतिज्ञानुसार कहा जाता है कि टूटत ही धनु भयो विवाहु। फिर भी पिता दशरथ की आज्ञा की प्रतीक्षा करते जनकपुर में ही रहते हैं। राजा दशरथ बारात लेकर अयोध्या से जाते हैं। विवाह संपन्न होने पर राम और सीता को अयोध्या ले जाते हैं। राम जी की और सीता के विवाह के साथ ही वहाँ के 3 भाइयों का ही वहीं पर अरेंज मिल करके विवाह निश्चित करके और उसी के साथ विवाह कर देते हैं। और इसके विपरीत शिव पार्वती का विवाह प्रेम विवाह का उदाहरण है। नारद जी ने पार्वती जी को बाल्यावस्था में उन्हें शिव जी की अर्धांगिनी होने की बात कही थी। उनको पाने के लिए तपस्या के लिए प्रेरित किया था। नारद जी ने शिव जी के 2-4 अवगुणों का भी उल्लेख किया था। फिर भी शिव जी के प्रति उनका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया था। एक बालिका पार्वती ने 4100 साल विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्या और परीक्षा के बाद तथा कथित बूढ़े बौड़ा शिव जी को विवाह के लिए मना लिया और उनका विवाह संपन्न हुआ। सप्तर्षि और उनकी विष्णु की विशेषता बताकर शिव जी को छोड़ विष्णु से विवाह करने की सलाह देते हैं। तो कहती है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन तहते ही सन काम। इस प्रकार शिव पार्वती की प्रेम कथा और विवाह का प्रसंग अद्वितीय है। भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों को विवाह पंचमी के अवसर पर उनकी कृपा प्राप्त हो। जय श्री राम। समय तो हाँ ठीक समय हो।
बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो कुमार संभव के बारे में तो हमने नाम ही सुना था कि कुमार संभव नाम की कोई किताब है, तो आज इसके बारे में मुझे व्यक्तिगत, मैं तो जैसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज मैं कुमार संभव के बारे में बात की, और आगे कभी शिव जी की कृपा होगी तो उसको पढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं अवश्य पढ़ूंगा। सो थैंक यू मलिक साहब। अब चलते हैं डलास से यूके की फ्लाइट लेना पड़ेगा हमें, तो वहाँ पर डॉक्टर शैल अग्रवाल जी प्रतीक्षा कर रही हैं, या कई बार हम उनको सुन चुके हैं। तो बहुत बड़ी विदुषी हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं, संपादिका हैं, और क्या क्या कहूँ उनके बारे में। तो ये आस्था के, श्रद्धा और विश्वास शिव पार्वती पर बात करेंगे। तो शैल जी, नाम भी इनका शैल है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बता रहे जय आप म्यूट पर है शैल जी और ऑन म्यूट। जय श्री राम। सभी मित्रों और ओम भाई, सभी विद्वानजनों को प्रणाम कहती हूँ। बहुत कुछ भी नहीं जानती, आप लोग ऐसे ही ऊपर चढ़ा रहे हैं, पर जो भी मेरी समझ से आएगा मैं आपको एक ऐसे मंदिर में ले चलूंगी जहाँ पे कहा जाता है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था, और शिव की अपनी नगरी काशी में कैसे उनकी शादी नहीं गौना तक मनाया जाता है, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगी। तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि कोई आपको बहुत विद्वतापूर्ण बात मिलेगी मेरे वक्तव्य में। शैल जी बनारस में पली बड़ी हुई है, तो उनको वहाँ का कोने कोने का पता है। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसीदास अपने महान काव्य ग्रंथ रामचरितमानस में सर्वप्रथम शिव पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का साक्षात रूप कहकर उनकी वंदना करते हैं। भारतीय चेतना व दर्शन में शिव पार्वती दाम्पत्य जीवन के स्पृहणीय व अनुपम प्रतीक है। जहां पति शंकर पर पत्नी पार्वती का जन्म जन्मांतर का अनुराग है, और शिवजी भी पत्नी पर उतना ही भरोसा रखते हैं। सीताराम आदर्श दंपति थे। सीता अनुगामिनी थी और पूर्णतः पति के प्रति समर्पित, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके लिए वचन निर्वाह और कर्तव्य परायणता ही सर्वोपरि थी। यही वजह है कि उनके पारस्परिक प्रेम में डूबे रसराग भरे जीवन का परिचय या वर्णन कम मिलता है, और जन साधारण के लिए भी कठिन और मर्यादित इस प्रेम की मुश्किलों से भरी डगर बहुत इच्छित नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दो शरीर थे, पर अभिन्न होकर भी दंपति नहीं थे। शिव और पार्वती ही अकेले ऐसे युगल थे जो दंपति भी थे और प्रेमी भी। प्रेम के उन्माद और आनंद के साथ साथ दाम्पत्य सुख भी उन्हें मिला। विवाह संस्कार शास्त्रों के 16 प्रमुख संस्कारों में से एक है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़े और पशु पक्षी से लेकर मानव तक सृजन और विसर्जन की प्रक्रिया लगातार करते रहते हैं। पूर्वजों के ऋण से ऋणी होता है व्यक्ति वंशवेल आगे बढ़ाकर, समाज को उत्कृष्ट संतान देकर। शिव पार्वती ने शुभांकर और सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश व अप्रतिम सेनापति व योद्धा कार्तिकेय जैसे पुत्र दिए। संसार की विवेक व सुरक्षा के लिए कल्याणकारी और अनुकरणीय परिवार है शिव पार्वती का मिलन है यहाँ, और ये दो प्रेम या रिश्ते दो व्यक्ति जीवन के अटूट और कभी असह्य व कठिन पलों गुजरते हैं, भांति भांति परीक्षाएं देते हैं, खुद नींव और कुछ और अंधा करना पड़ता है हम इस रिश्ते में। शांति स्वभाव है,
और न ही खुद अपने हृदय या समाज में। तन मन और आत्मा की संधि ही शैल जी कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है आपके यहाँ से, सब सुनाई कुछ नहीं दे रहा। शैल जी, शैल जी डिस्कनेक्ट हो गई क्या? शैल जी आप म्यूट पर हैं। आप अनम्यूट करिए शैल जी, लेट मी। शैल जी आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट करिए जरा। हाँ बोलिए, अब बोलिए। पिता द्वारा प्रीतम के मान पर प्रेस आत्मी शक्ति सिर्फ यह कुंड में कूद कर, अपितु अगले पुनः ही रूप में कुछ बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है क्या है शैल जी? आज आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी? हाँ तो सारा टूट कर आ रहा है बस। अब ठीक है कि नहीं? चलिए बोलिए, देखते हैं और सुना क्या आ रही, क्या है कि नहीं आ रही। हमारे लिए विराट शिव नहीं हो रहा है जी। शिव, कैन यू चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम? आ रही है? नहीं, आपकी आवाज आज कुछ या तो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है। आ रही है नहीं? नहीं आ रही। हाँ तो आज कुछ बैठ नहीं रहा हिसाब किताब। तो हाँ क्या करो शिव? If she can continue again, let us see. ओके शैल जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Did she leave? दिखाई नहीं दे रही मुझे। No, I don't see. Maybe she's trying to reconnect. Might be joining again. Yeah. No. कभी इस तरह का टेक्निकल इशू हो जाता है। चलो जब तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं, अगर वो ज्वाइन हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको फिर दोबारा कभी सुनेंगे। मैं अगले 2-3 सप्ताह का थोड़ा छोटा कार्यक्रम बता दूं। एंड शिव, इफ शी जॉइन्स लेट मी नो। तो अगले सप्ताह जो राम काव्य पीयूष में कविताएं प्रकाशित हुई हैं, उनमें से कुछ कवियों ने अपनी कविताएं कुछ सप्ताह पहले सुनाई थी और बाकी कुछ कवि अगले सप्ताह सुनाएंगे। सो अगले सप्ताह राम काव्य गोष्ठी है और उसका संचालन हमारे संपादक मंडल, राम काव्य पीयूष के संपादक मंडल की एक संपादिका डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी और टोरंटो में है, तो उसका संचालन वो करेंगे। और 31 दिसंबर को 31 दिसंबर न्यू ईयर ईव को भजन का कार्यक्रम है शाम को, भारत के समय के अनुसार 9 बजे से 12 बजे तक। जो देर तक जगना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और 12 बजे नए वर्ष का स्वागत करके भगवान का नाम लेकर, भगवान से प्रसाद प्राप्त कर, चरणामृत लेकर, शैंपेन करके चरणामृत ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद हमारे लिए। और उसके बाद में जनवरी में कुछ ऐसा मन है दैट वी विल बी हैविंग डिस्कशंस ऑन मेनी रामायण। रामायण तो बहुत तरह के रामायण है, हम ज़्यादातर हम लोग
रामचरितमानस से प्रचलित जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत, और वाल्मीकि रामायण का नाम चला है। इसके बावजूद सैकड़ों रामायण है, तो उनमें से कुछ रामायणों पर भी विल डिस्कस इन जनवरी। तो 2 जनवरी को आई हैव इनवाइटेड एन एक्सपर्ट इन दिस, जो उन्होंने बहुत अध्ययन किया है रामायणों का। और उसके बाद में बाकी दिनों में अभी डेट आई हैव नॉट फाइनलाइज्ड। वी विल हैव presentations on मलेशियन रामायण फ्रॉम मलेशिया, डॉक्टर बाला मणियप्पन जो रामायण क्लास पढ़ा रहे हैं संडे को आजकल। उषा मेहरा जी जो यहाँ ह्यूस्टन में रहती हैं, वो वशिष्ठ रामायण पर बात करेंगे। विनीता जी अध्यात्म रामायण पर, ममता जैन जी जो आज यहाँ पर हैं प्राकृत रामायण पर। मैं आपसे बाद में बात करूँगा ममता जी। और यहीं पे ह्यूस्टन में एक श्रीमती राधा परशुराम है, वो तमिल भाषी हैं, एंड शी विल टॉक ऑन कंब रामायण, उन्होंने बहुत उसका बड़ा ज्ञान अध्ययन किया हुआ है। तो आई क्या डिड शी जॉइन बैक शिव? नो, आई डोंट थिंक सो। तो चलो आज हाँ, तो आज शैल जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे, शायद कुछ कनेक्टिविटी पर वो शिव विवाह पर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से शिवरात्रि है, कब है शिवरात्रि? 11 मार्च को है। सो अभी एक छोटा सा कैलेंडर में बनाया है, और आप लोगों में जैसे निरंजन भाई आज आए हुए हैं, इन्होंने अपनी मदद की वेरीफाई करने के लिए। तो उस कैलेंडर में जब हर महीने कोई ना कोई प्रसंग आता रहता है, तो उस प्रसंग को लेकर वी विल टॉकिंग अबाउट दैट। तो शिवरात्रि के समय फिर आई थिंक इनको रिक्वेस्ट करेंगे शैल जी को कि शी कैन कम एंड no, we don't want to play this now, शैल जी wanted to play that, तो इसको तभी प्ले करेंगे। तो that is the plan we have right now। अब चूंकि समय भी हो चला है, but anybody has any very quick comment on today's thing? Sorry about that कि हाँ, we have 5 minutes। So आप किसी का कोई वक्ताओं के लिए कोई प्रश्न हो या कोई और कोई कमेंट हो? एसपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। नमस्कार ओम जी, मेरा एक छोटा प्रश्न डॉक्टर नीलम जैन जी से है। मौजूद है क्या वहाँ पे नीलम जी? डॉक्टर नीलम जी अभी तो थी, लगता है चले गए। ओ, नीलम जी को देखा था हमने। हाँ नहीं, अभी थी, अभी गई हैं। पर कई बार रिजॉइन भी हो जाती हैं वो, तो तब तक थोड़ा वेट कर लें। अगर रिजॉइन अभी तो है नहीं वो, अगर रिजॉइन हाँ ठीक है, ठीक है नील, हाँ आती है तो बात करते हैं। सॉरी। और anybody else has any other comment? हाँ भाई बोले साहित्य जी। सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम। बहुत दिनों के बाद देखा है इनको। सौभाग्य मिला है जुड़ने का। कुछ अनियमितताएं रही तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं। और जैसे सुंदर प्रसंग आज प्रारंभ से ही श्री राम जी और जानकी जी का विवाह, और श्री शिव जी और पार्वती जी का विवाह, और हमारे यहाँ ब्रज में एक और उत्सव आज मनाया जाता है। जो बांके बिहारी जी हैं वह आज ही प्रकट हुए हैं, और उन्होंने प्रकट होकर राधा और कृष्ण रूप में जो बिहार किया है, तो वह बिहार पंचमी के नाम से भी यह उत्सव होता है। तो मैं तो रामचरित मानस जी से ही केवल एक चौपाई कहकर अपनी आज हाजिरी लगाना चाहूंगा कि जेह के जेह पर सत्य तो तेह मिले कछु संदेह। चाहे वो पार्वती जी ने कहा श्री सीता जी के प्रति कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूरी मनोकामना तुम्हारी, या जानकी जी ने उसके लिए यहाँ तक के अनेकों प्रकार से निवेदन किया कि हे धनुष आप इसकी गरुता का हरण, हे शिवजी आप, आज तक मैंने गणपति को इसीलिए माना है कि यह जो है आज यदि मैंने एक बार भी आपको नमन किया हो तो आप इसकी गरुता का हरण कर लें। तो शिव और राम, सीता और पार्वती या सीता और सती, इनके तो जो अन्योन्याश्रित जो एक संबंध आध्यात्म में मिलते हैं
बहुत अद्भुत हैं। और आज के विद्वानों ने जिस प्रकार से, जिस ओजस्वी भाषा में और जिस यह विज्ञान प्रस्तुत किया है, वो उनको सादर नमन। और श्री ओम जी को तो वास्तव में इनके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद। और आगे मैं इसी प्रकार जुड़ता रहूंगा, यह मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एनीबॉडी एल्स? तो हाँ, निरंजन जी। भाई साहब, बड़ी विनम्रता के साथ में आज मुझे स्मिता जी का जो एक अलग प्रकार से विचार, वो मतलब एक आपने भी उसको रेखांकित किया था, एक अलग दृष्टिकोण किस प्रकार से और नए तरीके से सोचा जा सकता है। मैं अब बहुत अद्भुत स्मिता जी, आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। बहुत नवीन प्रयोग किया आपने, खूब खूब बधाई है। बहुत सुंदर। देखिए, आपने उसको ऑब्जर्व भी किया। देखिए ऐसी दृष्टि भी होनी चाहिए, है ना। तो दृश्य तो है ही, परिदृश्य के साथ ऐसी दृष्टि भी तो बहुत सुंदर। आप निरंजन जी, आप फिर से पधारने लगे, बहुत अच्छा। तो चलिए, आज का कार्यक्रम बस टाइम 11 बजने आ गए यहाँ ह्यूस्टन में, आपका 10:30 बजे भारत में। तो यहीं रुकते हैं, फिर अगले राम जी ने चाहा तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और भगवान राम पर, रामायण पर अच्छी अच्छी कविताएं सुनेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।